आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ की टीम का सफ़र बिहार में है और बिहार में ये चुनावी साल है। चुनावी साल है, बहुत गहमा गहमी है। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ सुशासन बाबू के काल में हुए घोटालों की। जी, चर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ पिछले एक साल में, कितना घोटाला हुआ है बिहार में। जी, जब मैं बिहार जा रहा था यात्रा के लिए तो मेरे कुछ परिचित लोग थे। उन्होंने कहा कि बिहार जा तो रहे बाबू, देख लेना पुल बहुत गिरते हैं बिहार में। जी हाँ, बिहार प्रसिद्ध है पुल गिरने के लिए। तो पहले चर्चा को शुरू करते हैं पुलों में हुए घोटाले के। 2024 में 18 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में इतने कम समय अंतराल में 13 पुल गिर गए थे, धराशायी हो गए थे, धड़ाम हो गए थे, आवागमन बाधित हो गया था। ये भ्रष्टाचार की एक मिसाल थी जो बिहार का नाम कलंकित किया पूरे देश में, न केवल देश में, दुनिया में। पुलों को गिरने के लिए जाना जाने लगा बिहार। पूरे वर्षा काल की यदि बात करें, जिसमें जून से लेकर सितंबर तक का समय आता है, तो 2024 में 18 पुल गिर गए, 18 पुल धड़ाम हो गए, धराशायी हो गए। कितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ होगा, सोचिए कि इतने कम समय में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकेले 3 जुलाई को ही 6 पुल गिरने की खबर आई थी। 3 जुलाई 2024 को अकेले एक ही दिन में 6 पुल धराशायी हुए थे बिहार में। इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है, और गुणवत्ता में कमी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, देखते हैं। सुशासन का ये कैसा शब्द है? क्या सुशासन सिर्फ नाम के लिए है? इसका क्या वास्तविक कोई अर्थ नहीं है? यदि सुशासन है तो पुलों की बनाए जाने में, गुणवत्ता में इतनी कमी क्यों? उनके रख रखाव में, उनकी देख रेख में, क्या उनमें सीमेंट का कम मिलाया जाना, या सरिये का नहीं डाला जाना, या कमीशन का खेल जो ठेकेदार और प्रशासन के बीच, शासन के बीच साँठगांठ का जो खेल है, क्या वो सुशासन का हिस्सा है? क्या इसमें जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि इस घोटाले को या इस खेल को रोका जाए? ये कैसा सुशासन है? सुशासन बाबू से बिहार के लोग पूछ रहे हैं, इस चुनाव में शायद पूछेंगे भी, और वो वोटों में भी बदलाव होता दिखेगा कि बाबू ये कैसा सुशासन है जहाँ एक ही महीने में 18 पुल टूट के गिर जाते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में डरते हैं कि कहीं पुल ना टूट के गिर जाए, और एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, यदि पुल टूट गया तो कई किलोमीटर का सफ़र बढ़ जाता है, जान माल की हानि होती है, लोगों के समय का नुकसान होता है। तो ये बिहार है, और बिहार में इस प्रकार की बातें आप आज आम चर्चा में हैं कि सुशासन बाबू के सुशासन काल में पुल बहुत गिरे हैं। तो ये 2024 का सबसे बड़ा घोटाला देश का पुलों के निर्माण में जो सामने आया, वो सुशासन बाबू के काल का बहुत बड़ा उदाहरण हो गया है। दूसरा घोटाले की यदि हम बात करें, आगे बढ़ें, तो पुलिस का भर्ती घोटाला जो 2024 में हुआ था। आपको याद होगा कि एक अचानक एक खबर आई कि पूर्व डीजीपी जो थे एसके सिंघल, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस भर्ती में कमीशन लेकर बहुत सारे अपात्र लोगों की भर्तियां कराई हैं। ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में इसका जिक्र भी किया। ये बहुत बड़ा घोटाला बिहार के पूरे इतिहास में दर्ज हुआ। इसमें सुशासन बाबू के काल में ही ये घोटाला हुआ 2024 में। तो पिछले एक साल के ही घोटालों की हम बात कर रहे हैं, बहुत पीछे नहीं जाते हैं। पिछले एक साल में जितने घोटाले हुए हैं, सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का नाम आया। शासन प्रशासन की साँठगांठ उजागर हुई। सरकार में बैठे लोग आंख में पट्टी बांध के देखते रहे, पुलिस भर्ती घोटाला हो गया। अब बिहार के लोगों का हक मारा गया, उन लोगों का हक मारा गया जो वास्तव में पात्र थे। अपात्रों को नौकरियां मिल गईं। फिर एक और बड़ा घोटाला बिहार में पिछले एक साल में देखने को मिला, नीट का पेपर लीक का घोटाला। जी, सुर्खियों में छाया रहा, पूरे देश में सुर्खियां बनी कि बिहार में संजीव मुखिया, जो बिहार का एक
नाम निकला बिहार से, संजीव मुखिया ने घोटाला किया है 2025 में, 24-25 में अप्रैल में गिरफ्तार हुए संजीव मुखिया, जिसमें से जो ऐसे छात्र जो वास्तव में हकदार थे नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के, उन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ, और उन अपात्र लोगों का जिन्होंने पेपर ख़रीदा, जिनको एक संगठित गिरोह ने पेपर बेचे, अपात्र लोगों ने नीट एग्ज़ाम को क्लियर किया। पूरे के पूरे अंक प्राप्त हुए। नीट में ऐसा भी देखा गया कि 100% अंक लोगों ने प्राप्त कर लिए घोटाले की वजह से। टैलेंटेड भी हो सकते हैं लोग, पर उसमें से एक साथ 67 लोग पूर्णांक का पूर्णांक लेके गए। तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सुशासन बाबू के सुशासन काल में हुए इन सब घोटालों से कि बाबू अब ये शब्द तो छोड़ दो, ये किस नाम का सुशासन है जहां आप कोई घोटाले नहीं रोक पा रहे हैं। पुल का घोटाला हो गया, आप नहीं रोक पाए। पुलिस भर्ती घोटाला हो गया, आप नहीं रोक पाए। नीट का पेपर लीक घोटाला हो गया, आप नहीं रोक पाए। ट्रेजरी का घोटाला हो गया, हाँ जी बिल्कुल, ट्रेजरी का वो घोटाला जिसमें अपहरण भी हुआ था। अपहरण हुआ था, 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसमें सोहेल हिंगोरा का नाम सामने आया था जिसका अपहरण हुआ था। 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई। जब जांच हुई तो पता चला, जब पाया गया कि ये सरकारी जो अधिकारी हैं और संगठित अपराधियों का एक मिला जुला सिंडिकेट था जो कि ट्रेजरी घोटाले में शामिल था। जी, ये सुशासन बाबू के सुशासन काल में हुआ और बड़ा घोटाला था, जिसे पूरे देश में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला विपक्ष ने कहा कि ये ट्रेजरी का जो घोटाला है ये अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। सुशासन बाबू के काल में पुल निर्माण घोटाला हो गया, पुलिस भर्ती घोटाला हो गया पिछले 1 साल में, नीट का पेपर लीक घोटाला हो गया, ट्रेजरी का घोटाला हो गया, शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ है। साथ ही आरोप लगे कि डोमिसाइल नीति में परिवर्तन हुआ, जिससे एक व्यापक बड़ा घोटाला हुआ है बिहार में, जिसमें गैर बिहारियों को जगह दी गई पैसे लेके, रुपए लेके, और बिहारियों का हक मारा गया। बिहार के जो निवासी हैं उन्हें वो हक नहीं मिला। पैसों का व्यापक लेन देन हुआ है, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे आरोप लगे। इन आरोपों का क्या होगा आगे, इसमें जांच जारी है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन शिक्षा भर्ती घोटाला भी बिहार के आम जन की चर्चा में शामिल है। बहुत सारे घोटाले हो गए। ज़मीन का सर्वेक्षण घोटाला भी हुआ कि ज़मीन के सर्वेक्षण में बहुत सारे अनियमितताएं हुई, लेन देन हुआ। तो इतने सारे घोटाले पिछले 1 साल में हुए सुशासन बाबू के सुशासन काल में। इन घोटालों से आप यदि देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आम जन का होता है। आम जन का नैतिकता से भरोसा घटता है। आम जन को उसके हक जो मिलने चाहिए, जो गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, वो पैसे के लेन देन के कारण अपात्रों को मिल जाता है, जिससे एक समाज में अमीर गरीब की जो बीच की खाई है वो और लंबी होती चली जाती है। अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने का काम करना शासन का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन उस खाई को बढ़ाने का काम इन घोटालों के रूप में शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग करते रहते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक कलंक है समाज में जो लोग ऐसा करते हैं। बिहार में हुए इन बड़े घोटालों को देखना होगा कि ये वोट में कितना असर करते हैं। बिहार की जनता इन घोटालों को कितना वोट में अपने नाराज़गी को जाहिर करती है। क्या विपक्ष इन मुद्दों को उठा पाता है? क्या इन मुद्दों को विपक्ष मुद्दा बना पाता है चुनाव में? ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि बिहार की यात्रा के दौरान हमने पाया कि इनकी चर्चा कम ही है। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ही इसकी चर्चा कर रहा है कि पुल गिरे हैं, या पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है, या नीट का पेपर लीक घोटाला हुआ है, ट्रेजरी का घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है, भूमि सर्वे में घोटाला हुआ है। कोई ही चर्चा करता है, 100 में एक आध व्यक्ति। इसे मुद्दा बनाने में विपक्ष अभी तक नाकाम दिख रहा है, क्योंकि वहाँ लड़ाई तो जाति की है। बिहार में चुनाव जाति आधारित है। बिहार में मुद्दा गायब है क्या? कब बनेंगे ये मुद्दे? क्या विपक्ष इन्हें मुद्दा बना पाएगा? हर लोकसभा में हमारी यात्रा जारी है और हर विधानसभा में जाके हम इन्हें बताएंगे कि क्या ये मुद्दे बन पाए या नहीं बन पाए। इस प्रकार की चर्चा के लिए जुड़ते रहिए। तब तक के लिए